तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए सहानुभूति हमें बहुत है आपके बेटे के लिए, वो फेल हुआ है तो, लेकिन आप भिड़े से इस तरह से पैसे वापस नहीं मांग सकते। ये तो सरासर क्या? हाँ? दादागिरी? हाँ हाँ है, सरासर दादागिरी है मेरी। तो ऐसे अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा? मैं वो मेरे अखबार में फोटो छापेगा? हाँ खबर छापेगा? चल ले फोटो ले। पैसे के साथ छाप और नीचे लिख मंगूताई मच्छी वाली। अगर मेरे बारे में अखबार में तूने छापा तो फिर मैं भी देखेगी कि तेरा शादी का कार्ड कौन छापता है। मम्मी मंगूताई आप महान है। आपने अपने बेटे के लिए जो क्रांति की है उसके लिए आपका सम्मान है, लेकिन हिंसा मत कीजिए। ये कोतिया कोयते को हटा दीजिए। हाँ हटा दिया ना मैं। पहले इसको बोल मास्टर को मेरे 5 लाख वापस देने के लिए बोल। अरे लेकिन 5 लाख रुपए मैं कहाँ से दूं? अरे चोरी कर, डाका डाल, उधारी कर, मेरे को क्या पूछ रहा है? कहीं से भी ला, पर मेरे को मेरे 5 लाख चाहिए, मतलब चाहिए। मास्टर मैं 3 बजे वापस आएगी यहाँ गोटिया के साथ। तब वो पैसा तुझे गोटिया के हाथ में रखना है, समझा? चला रे। अब्दुल सुखड़ा बोम्बिल क्या होता है? सूखी मच्छी। मुझे सूखी मच्छी बोल के गई। भिड़े मेरे भाई सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत करना। मास्टर उसका बेटा फेल हुआ है ना, इसलिए वो गुस्से में है, सदमा लगा है उसे, सब ठीक हो जाएगा। अरे उसकी हिल गई है, बोलिए ना सीधा सीधा। आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ और ये मंगूताई देखो, किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आज तो है, अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं करे तो उसमें शिक्षक की क्या गलती? गलती इस तुम्हारा मास्टर की है। इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। मेरा गोटिया दाव भी पास हो जाए, इसके लिए मैंने उसको तेरे पास भेजा था। हमारे धंधे का ये उसूल है, काम नहीं हुआ पैसा वापस। अगर तू गोटिया को मुफ्त में पढ़ा था तो मैं पैसे मांगने आती ही नहीं ना आज। तो ये 5 लाख तू मुझे वापस करेगा। बस 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 मंगूताई बस। अहो काय झालं? माधवी, मंगूताई की बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है, और निकलेगी भी कैसे? वो बिल्कुल सही कह रही है। गोटिया के फेल होने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। वो किस हिसाब से आपकी जिम्मेदारी हुई? उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है इसलिए वो फेल हुआ। वो कमजोर स्टूडेंट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? माधवी और कुछ नहीं, लेकिन मैं ज्यादा कोशिश तो कर सकता था ना। मैं उसके एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकता था, ज्यादा पढ़ाई करवा सकता था, उसके घर जाके उसकी रिवीजन करवा सकता था। लेकिन मेरी गलती ये हुई माधवी कि मैंने भी कहीं ना कहीं सोच लिया था कि गोटिया सीरियस हो जाएगा पढ़ाई के बारे में, उसको अकल आ जाएगी, वो मेहनत कर लेगा। और मंगूताई ने बिल्कुल सही कहा था माधवी कि विद्यार्थी को पढ़ाने के बाद उसके दिमाग में कुछ गया है कि नहीं गया है, ये देखने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की ही होती है। देखिए, आपको जितना करना था आपने सब किया, और उसके लिए आपने आपकी फीस ली है, तो आपकी फीस कोई वापस थोड़ी मांग सकता है? मांग सकता है माधवी, बिल्कुल मांग सकता है। शिक्षक सिर्फ फीस के लिए पढ़ाने लगे तो फिर मंगूताई जैसे लोग बोलेंगे ही ना, शिक्षण धंधा ही है। सच्चा शिक्षक वही होता है माधवी जो फीस के बारे में नहीं बल्कि विद्यार्थी और उसकी पढ़ाई के बारे में सोचे। ये आपके जमाने के सिद्धांत इस जमाने में काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि गुरु द्रोण जैसे शिक्षक तभी होंगे जब एकलव्य जैसे विद्यार्थी होंगे।
एकलव्य ने अपने गुरु के लिए अंगूठा काट दिया था, लेकिन आपके गोटे ने आपको सिर्फ अंगूठा दिखाया है। हमेशा मोबाइल में ध्यान रखना, होमवर्क ठीक से करना नहीं, ट्यूशन पे गुठली मारना। माधवी, मुझे पता है, लेकिन अच्छे बुरे हर विद्यार्थी की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। शिक्षक को गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षक महान होता है। शिक्षक विद्यार्थी का दोस्त होता है, मार्गदर्शक होता है, शुभचिंतक होता है। शिक्षक विद्या का आदान प्रदान करता है माधवी, उसका धंधा नहीं करता। अगर मैं सच्चा शिक्षक हूं तो गोटा के फेल होने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। और इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं मंगूताई को 5 लाख रुपए दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? माधवी, मैंने तय कर लिया, मतलब मैंने तय कर लिया, मैं मंगूताई को 5 लाख रुपए दूंगा। अहो, क्या कर रहे हैं आप? अहो, ये गहने लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? माधवी, इन गहनों को गिरवी रखकर मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। और हाँ, इसके बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। लेकिन सोने के गहने? माधवी, सिद्धांतों के आगे सोने के गहनों का कोई मोल नहीं है। आता हूं। काय झालंय यांना? कहाँ जाऊं? हाँ, इस वक्त एक ही आदमी मेरी मदद कर सकता है, जेठालाल। हे गणपति बप्पा, पता नहीं ये क्या करने बैठे हैं। एक विद्यार्थी अगर ठीक से ना पढ़े तो उसमें शिक्षक का क्या दोष है? हे विघ्नहर्ता, सब ठीक कर देना। जेठालाल। अरे भिड़े, क्या बात है, अचानक यहाँ? हाँ, वो अरे एक मिनट पहले बैठ बैठ, ले ले कुर्सी ले ले। हाँ हाँ क्या बात है भाई? बैठ बैठ बैठ। हाँ। क्या पिएगा, क्या मंगाओ बोल? चाय, कॉफी, फालूदा मंगाओ? फालूदा बहुत बढ़िया आता है। नहीं जेठालाल, कुछ नहीं चाहिए। देख भाई, इधर कुछ नहीं तो मिलता ही नहीं है। नहीं जेठालाल, लेकिन सीरियसली कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं। नहीं? चल, वैसे आ गया एसएससी का रिजल्ट? हाँ, आ गया। तो जेठालाल, मैं एक बहुत जरूरी काम से तुम्हारे पास आया। हाँ बोल बोल। दरअसल मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ बोल ना, कितना चाहिए? वो अरे इतना हिचकिचा क्या रहा है, बोलना भाई कितना चाहिए? 5,000? यार तू भी भला मानस, कमाल का आदमी है। 5,000 के लिए यहाँ तक धक्का खाया। फोन किया होता तो वहीं घर से बापूजी से दिलवा देता। नहीं, 5,000 नहीं जेठालाल, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? जेठालाल, मुझे अभी के अभी 5 लाख की सख्त जरूरत है। अचानक 5 लाख? सब ठीक है ना? वो बात ये है कि अरे जो भी है साफ साफ बता, अचानक 5 लाख की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखो जेठालाल, मुझे पैसे किस लिए चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अर्जेंट 5 लाख की जरूरत है। क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ जरूर। चेक चलेगा? चेक? एक मिनट। ए आत्माराम मास्टर, तू कुछ बोले उसके पहले मैं बोल देती हूँ। देख, मैंने एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया, वो बात फाइनल। मैं 3 बजे वापस आएगी पैसा लेने के लिए, समझा ना? रेडी रख पैसा। हाँ हाँ, समझ गया मैं। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया आपसे कि आपको चेक चलेगा ना? पास हो जाएगा ना तेरा चेक, या मेरे गोटिया की तरह वो भी फेल हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा क्या बोलता है, हो जाएगा पास। हाँ चलेगा चलेगा। अच्छा चल, मैं फोन रखती है, 3 बजे आती हूँ चेक लेने के लिए, रेडी रख। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जेठालाल, चेक चलेगा। चलेगा ना? हाँ ठीक। वो मेरा नाम मत लिखना। तो मतलब तुम नाम मत लिखना, ब्लैंक छोड़ देना, बाद में लिख लूंगा मैं। ठीक। थैंक यू वेरी मच जेठालाल। थैंक यू गाली दे रहा है? थैंक यू बोला ना तो अभी कभी
ये चेक का स्टॉप पेमेंट करवा दूंगा। नहीं नहीं अरे हम गोकुल धाम निवासी है भाई, एक दूसरे की तकलीफ में एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। क्या थैंक यू कसला? सॉरी सॉरी थैंक यू। अरे परत, आई मीन जेठालाल, मैं जानता था कि बिना कोई सवाल किए एक तुम ही मुझे 5 लाख की मदद कर सकते हो। चलो चलता। ओके हाँ। अरे हाँ, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, क्या है इसमें? मेरे जाने के बाद ही खोलना प्लीज। माधवी भाभी ने क्या भाकर वड़ी चिवड़ा ऐसा कुछ भेजा है? जो भी है तुम्हारे लिए है, लेकिन प्लीज मेरे जाने के बाद ही खोलना। अच्छा, अभी खोलूंगा तो तुमको भी खाने का मन हो जाएगा, है ना? नहीं भाई, मेरे लिए मैं अकेला खाऊंगा, तुमको नहीं दूंगा। ठीक है चलता हूँ। वंस अगेन थैंक यू। अरे परत, सॉरी। ओके। हाँ नोटू काका, चेक साइन हो गया, आप ले जाओ। तो किस लिए फोन किया? कौन आ रहा है मिलने? भीड़े? अरे क्या चाय कॉफी फालूदा क्या भेजू? भीड़े आके मुझे मिलके बातचीत करके चला भी गया, अभी आप मुझे फोन कर रहे हैं? अरे भाई काम में बिजी होना बराबर है, लेकिन एक फोन करने में कितना टाइम लगता है? अभी क्या चाय कॉफी भेज के बोला ना, भीड़े चला गया। तो एक काम करो, मेरे लिए चाय भेजो, इधर कुछ नाश्ता है, चाय के साथ में खाऊंगा। हाँ ओके। हाँ हाँ, क्या है? कपड़े में नाश्ता? ओह, ये भीड़े 5 लाख के बदले गहने छोड़ के गया। अरे पागल है क्या ये आदमी? ये भीड़े जिद्दी अभी फोन भी नहीं उठाएगा। माधवी भाभी को करता हूँ। हेलो। हाँ माधवी भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। ये भीड़े को क्या हो गया? कोई तकलीफ में? क्यों, क्या हुआ? ये आपके पास आए थे? हाँ, वो अभी आया था यहाँ पे, मुझसे 5 लाख का चेक ले गया और सामने चुपके से आपके गहने छोड़ के चला गया। हे रामा। क्या हुआ माधवी भाभी, अचानक 5 लाख की जरूरत कैसे आन पड़ी? वो जेठा भाई, हुआ यूं के अरे ये तो अजीब मांगनी है। पर चलो माना कि उन्होंने तो जो मन में आया मांग लिया, लेकिन भीड़े देने को तैयार कैसे हो गया? बघाना जेठा भाई, ये कह रहे हैं कि मैं अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकता। मान ही नहीं रहे हैं, बहुत सिद्धांतवादी है। मैंने माधवी भाभी, सिद्धांत की बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो मांगनी कर रही है 5 लाख की, वो तो बिल्कुल गलत है ना। तेज ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे उनको समझाऊं। माधवी भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी मेहता साहब और सोडी को लेके वहाँ आपके घर पे पहुँचता हूँ, हम सब मिलके भीड़े को समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच जेठा भाई। नहीं थैंक यू क्या माधवी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग पहुँच रहे थोड़ी देर में। हाँ ओके। भीड़े मेहता साहब और सोडी को कॉन्फ्रेंस कॉल लगाता हूँ। हाँ जेठाभरा बोलो। हाँ सोडी, मेहता साहब भी लाइन पे है। हाँ क्यों हो गया जेठाभरा? अरे भाई हमको अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचना होगा, वो भीड़े बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। क्यों मुसीबत में फंस गया? कैसी मुसीबत? अरे भाई हुआ यूं कि वो हो, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या जेठा। अपने स्टूडेंट के फेल होने की वजह से वैसे ही टेंशन में होगा भिड़े और बहुत गिल्टी फील कर रहा होगा। अरे ऐसे गिल्टी फील करते हुए कहीं वो 5 लाख रुपया ना दे दे। आखिर उसकी मेहनत की कमाई अभी। इसीलिए हमें जल्द से जल्द सोसाइटी जाना होगा और उसे पैसे देने से रोकना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने पिड़ू को 5 लाख रुपए का फटकार नहीं पड़ने देंगे। जेठाभरा तुम दुकान से बाहर निकलो, मेहता साहब आप ऑफिस से बाहर निकलो। मैं अभी के अभी अपनी गड्डी लेके आ रहा हूँ और पहुँचते हैं सीधे गोकुलधाम। ओके चलो चलो ठीक है। हम अपने पिड़ू को इस मुश्किल से छुड़ा कर ही रहेंगे। बिल्कुल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। आप ये क्या कर रहे हो? माधवी, पैसों का बंदोबस्त हो गया है, अब ये मत पूछना कि कहां से हुआ है, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। इंसान अगर अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर ले तो इंसान कुछ भी नहीं।
तुम चिंता मत करो, गणपति वापस सब ठीक कर देंगे। हेलो, ओ पिरो, ओ जल्दी बाहर निकल यार। जेठालाल मेहता साहब थोड़ी आप तो थांब तिथे थांब, तुला बघतो मी. कहते काय ते काय हे काय. ओ पिरो, ओ हमको सब पता चल गया। कैसे? ओ कैसे भी पता चले तेनू की पहले ऐ दस कि तू सानू दसिया क्यों नहीं? अरे सोडी, सारी बातें यही खड़े होके करेंगे क्या? चलो ना भाई, ऊपर बात करते हैं, चलो। हाँ चलो। देखिए क्या हुआ, तू दुकान से जल्दी क्यों आ गया? बापूजी भिड़े बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया है. हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे वो सुबह हमको मिला तभी नहीं, वो उसका एक विद्यार्थी गोटिया के रिजल्ट का टेंशन में था. हाँ, वो गोटिया फेल हो गया. अरे हाँ, और उसकी माँ है मंगूताई मच्छी वाली, वो उससे पैसे वापस मांग रही है, 5 लाख रुपया. हाँ, 5 लाख? बिल्ली मास्टर 5 लाख लेता है फीस? नहीं, लेकिन उसकी माँ कह रही है कि आज तक उसने अपने बेटे की पढ़ाई पे जितना भी खर्चा किया है वो सब भिड़े देगा. ऐसा थोड़ी होता है. वही तो, लेकिन हमारे सिद्धांतवादी है आत्माराम तुकाराम भिड़े जी पैसा देने को राजी हो गए. नहीं, ये तो गलत है. तो हम उसे एक भी पैसा देने नहीं देंगे. एग्जैक्टली चाचा जी, हम उसे यही समझाने जा रहे थे। आप भी चलिए, साथ में चलिए। हाँ, चलो चलो. भिड़े काय म्हणजे काय, मला काय समजलेलं काय तूने? हाँ? माधवी भाभी के गने चुपचाप ऐसे छोड़ के चला गया. ये बहुत गलत बात है बेटे, तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ. आप लोग सब बैठिए ना। पहले माधवी भाभी आप इसे संभाल कर रख दीजिए प्लीज. जेठालाल लेकिन तू तो कुछ बोलना ही नहीं, तो बैठ जाओ इधर चुपचाप. चलो बैठो. देखो भाई बेटे, हम सब तुम्हें समझाने आए हैं कि माना कि तुम्हारा विद्यार्थी गोटिया फेल हुआ है, लेकिन ये परिणाम की लापरवाही नहीं है, ये लापरवाही का परिणाम है, उसकी लापरवाही. तो उसके लिए तुम्हें पैसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है. रख गया मेहता साहब, ओए कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है. और 5 लाख रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है कि ऐसे ही बांटते रहो. और नहीं तो क्या, ये मंगोताई की तो दादागिरी है. वो कुछ भी उठपटांग मांग किए जा रही है और तू मान रहा है. जेठालाल, बात मानने या ना मानने की नहीं है. अगर विद्यार्थी फेल होता है तो उसकी जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है. अरे भाई, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है अच्छे से विद्यार्थी को पढ़ाने की. वो जवाबदारी तो ना बहुत अच्छे तरीके से पूरी की. ओ पिरो, तूने दिल लगा के उसको अच्छे ढंग से पढ़ाया ना, बस बात खत्म. ओ, उसको भी पढ़ाई पे मेहनत करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, तेज घंटे में उसके बदले आप तो पेपर लिखने नहीं जा सकते थे ना। बराबर है. वो जो भी हो माधवी, दरअसल गोटिया फेल नहीं हुआ है, मैं फेल हुआ हूँ. मैं मंगूताई को पैसे दे दूंगा. अरे पर क्यों वापस दे देगा भाई? अरे मंगूताई की ये मांग ही अवैधानिक है. क्या है? गलत है, गलत है. अच्छा, अवैधानिक मतलब गलत. અત્યારે તું ક્યાં ભણવા બેસી ગયો? હવે શાંતિ બેઠ ને. हाँ, सॉरी. देख भाई भिड़े, ये सतयुग नहीं है. तू ऐसे अपने सिद्धांत को पकड़ के बैठा रहेगा तो कदम कदम पे लोग तेरा फायदा उठाएंगे भाई. मैं जानता हूँ जेठालाल, ये सतयुग नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं अपने आप को बदल सकता हूँ और ना ही अपने सिद्धांतों को. मैं जानता हूँ ये मेरी गलती का फल है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझकर बिना किसी के दबाव में आए हुए कर रहा हूँ. शिक्षक के नाते मुझसे जिम्मेदारी निभाने में चूक हुई. गोटिया फेल हुआ है, इसलिए मुझे उसकी फीस वापस करनी ही चाहिए. ए बिल्ली मास्टर, तू मुझसे बात कर. तू क्या कब से सिद्धांत की पिपुड़ी बजा रहा है? तुझे क्या लगता है एक तेरे ही सिद्धांत है, हमारे कोई सिद्धांत है ही नहीं? नहीं चाचा जी, मेरा ये मतलब नहीं था. मैं तो सिर्फ अपनी गलती. तेरी गलती, सिर्फ तेरी गलती, उस लड़के की कोई गलती नहीं. इसमें गोटिया की क्या गलती चाचा जी? वो तो बच्चा है ना. अरे भाई, 10वीं की परीक्षा तो सब बच्चे ही देते हैं ना, मेरी उम्र के लोग थोड़ी देते. और तेरे बाकी सब विद्यार्थी भी जो पास हुए हैं वो भी तो सब बच्चे ही हैं ना. उन्होंने मेहनत की इसलिए वो पास हो गए. उस गोटिया ने मेहनत नहीं की तो वो फेल हो गया. बापूजी, हाँ, बापूजी, हाँ,
और मुझे एक बात बता, तुझे फीस वापस देनी क्यों है? अरे गुरु का धर्म होता है कि वो अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दे। उसी तरह एक शिष्य का धर्म होता है कि प्राप्त की हुई शिक्षा के बदले वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे। अरे भाई, सदियों से गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाणक्य, इन सब ने भी तो गुरु दक्षिणा ली है। उसी तरह तूने भी गुरु दक्षिणा ली है। और गुरु दक्षिणा लेने में गलत क्या है? अरे विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं तो एक शिक्षक क्या करेगा? उस गोटे ने परीक्षा में कुछ लिखा ही नहीं, वो क्या तेरी गलती है? और मुझे एक बात बता, तेरी जिम्मेदारी क्या अपने विद्यार्थियों के प्रति है? अपने परिवार के प्रति है ही नहीं? देख भिंडी मास्टर, तू मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। तू उस मंगू ताई को एक भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो तेरी मेहनत की कमाई है और उस पे तेरे परिवार का हक है, समझा? वाह वाह बापूजी, क्या बात कही है। मान गए दादाजी, मान गए। तुसी ग्रेटेस्ट ग्रेट है जी। चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। माधवी, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, गोटिया फेल हो गया ना तो उस आघात में मैं बहक गया था। बस ठर लो, मैं मंगू ताई को पैसे वापस नहीं दूंगा। ये हुई ना कुछ बात। एक मिनट, और वो मंगू ताई बच्चे वाली अभी आती होंगी और पैसे मांगेगी तो कहाँ से लाएंगे? अरे हाँ, वो बहुत खतरनाक औरत है। बात बात पे कोई तंग काय ते करते। नहीं, उसका मुकाबला कैसे करेंगे हम? अब फिरो, हम लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अगर वो खतरनाक है ना तो सिचुएशन डिमांड करती है तो हम सब भी बहुत खतरनाक हो जाते हैं। आने दो उसको, नहीं डरते हम लोग उससे। नहीं सोढ़ी, इसमें बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। नहीं, होश से। लेकिन जेठालाल, उसके बल के आगे किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी भाई। देखो, शांति से सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ये गोटे ने ठीक से पढ़ाई की होती, मेरा होमवर्क टाइम टू टाइम किया होता, कभी भी क्लास में गुठली नहीं मारी होती ना, तो आज वो पास होता। खरा है, मैंने भी देखा है। ये बेचारे उसको रोज समझाते थे कि बाड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन नहीं, उसका ध्यान हमेशा मोबाइल और मस्ती में ही लगा रहता था। मिल गया, आइडिया मिल गया। अरे आने दे वो मंगू ताई को, देख लूंगा अभी मैं। तू एक काम कर भिड़े, तेरे जो बाकी के वो जो विद्यार्थी पास हुए ना एसएससी में, उसमें से 3-4 बच्चे को यहाँ सोसाइटी में बुला ले। तुम क्या करने की सोच रहे हो जेठालाल? हिसाब, उसको पैसे चाहिए ना, तो बिना हिसाब किया कैसे देते पैसे भाई? ए आत्माराम मास्तर, आली मंगू ताई आली। हेलो चलो। अरे ए मास्टर, ए नीचे उतर। ए आत्माराम मास्टर, बाहर निकल। अरे आएगा वो, रुको, आएगा। आलो। हाँ देखो, आ गया ना। जेठालाल, मेहता साहब सोड़ी। तारक, आप कब आए? बस अभी। रोशन, तू सोसाइटी में आया, तूने मुझे बोला तक नहीं। और सोनिया, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना कि मेरे को बताने का टाइम ही नहीं मिला। ए खुसुर पुसुर बंदा। मास्टर, मेरा पैसा रेडी है ना? हाँ रेडी, एकदम रेडी है। अब ये कौन? ये जेठालाल है। कौन? तो म्हणजे मी मास्टर साहेबच्या ते काय सांगते, सेक्रेटरी है। अंग्रेजी नहीं। सॉरी, वो उनका क्या हिसाब किताब सब मैं ही देखता हूँ। वो क्या कहते हैं, मुनिम जी हूँ। वाह मास्टर, क्या बात है। तू मुनीम भी रखता है? क्या कि अभी शिक्षण का इतना बड़ा धंधा लेके बैठे हैं, तो हिसाब किताब के लिए मुनीम की जरूरत तो पड़ती है ना। बोलते हैं हाँ। अच्छा मंगू ताई, मास्टर जी कह रहे थे आपका कुछ पैसा निकलता है उनके पास। हाँ, पूरा 5 लाख।
5 लाख बराबर, आंकड़ा बराबर है। मास्टर जी भी यही बोल रहे थे, 5 लाख। क्या बोल रहा है सब? हिसाब कर रहा हूँ बापूजी, चिंता मत कीजिए, सब बराबर करूँगा। ए मुनीम, मैं पूरा हिसाब करके आई है। 5 लाख रुपया, मेरे को मेरा पैसा दे दे। नहीं, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या है, आपने हिसाब अपने तरीके से किया होगा ना। और ये है क्या, जरा शिक्षण का धंधा है ना, तो इसका हिसाब जरा अलग तरीके से होता है। जेठालाल, मेरे विद्यार्थी आ गए। आओ इधर आओ, आओ बच्चों आओ। मंगूताई, ये जो बच्चे हैं ना, ये भी आपके गोटिया की तरह हमारे मास्टर जी के कस्टमर है। मेरा मतलब है विद्यार्थी है। इन्होंने भी इस साल एसएससी की परीक्षा दी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब पास हो गए, आपका गोटिया फेल हो गया। वो जेठा भरा एना क्यों बुलाया भाई? हाँ नक्की करणार काय थे। हाँ माहित. अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। तो मंगूताई, आपको पैसा देने से पहले मैं आपके गोटिया से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? हाँ 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 अरे त्याला काही येत नाही. थैंक यू, धन्यवाद। हाँ। तो बेटा गोटिया, मुझे ये बताओ, मास्टर जी तुमको ठीक से पढ़ाते थे? हाँ हाँ, कुछ कुछ चीजें तो 2-3 बार सिखाई। 2-3 बार? ले बोलो। नशीब. मंगूताई, मास्टर जी जो फीस लेते हैं ना, वो 1 बार पढ़ाने की लेते हैं, लेकिन सामने से उन्होंने 2-3 बार पढ़ा। लेकिन ठीक है, वो 2-3 बार का कोई एक्स्ट्रा हमको नहीं चाहिए, वो ठीक है, वो गिनेंगे भी नहीं हम लोग, हैं बराबर। तो बेटा, मेरा पहला सवाल ये है गोटिया, कि मास्टर जी जब भी तुमको होमवर्क देते थे तो तुम बराबर से करते थे? बोलो बोलो बेटा, जो भी है सच बोलो, वरना क्या तुम्हारी जो नोटबुक है ना, वो लाके मम्मी को दिखानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया है। ओ, नहीं किया था। अच्छा बच्चों, अभी आप लोग बताओ, मास्टर जी जो होमवर्क देते थे वो आप बराबर से करते थे? हाँ करते थे। मैं तो वीरे सर का सारा होमवर्क रेगुलरली करती थी, इसलिए मुझे कभी एग्जाम का टेंशन हुआ ही नहीं। शाबाश दिव्या. तो बगा मंगूताई, मास्टर जी ने गोटिया को होमवर्क दिया, लेकिन उसने होमवर्क ठीक से नहीं किया, तो इसमें मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, बराबर है? तो होमवर्क नहीं करने के 1 लाख रुपए कटेंगे, बाकी बचे 4 लाख। अभी दूसरा सवाल। बेटा गोटिया, मुझे ये बताओ, क्या मास्टर जी के लाख मना करने के बावजूद ट्यूशन में तुम्हारा ध्यान मोबाइल में लगा रहता था? बोल रे बोल। देखो बेटा, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे ये जो सह विद्यार्थी है उनकी गवाही लेनी पड़ेगी, और वो तो जो कुछ है सब सच सच बता ही देंगे। हाँ हाँ. नहीं नहीं नहीं, हाँ मेरा ध्यान मोबाइल में ही रहता था। अच्छा बच्चों, आप लोगों का ध्यान ऐसे मोबाइल में रहता था ट्यूशन का टाइम? नहीं अंकल, मैं तो कभी ट्यूशन में मोबाइल लेके नहीं जाता था. हाँ हम लोग भी नहीं।
शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। तो मंगूताई, मास्टर जी के लाख मना करने के बावजूद भी आपके गोटिया का ध्यान ट्यूशन के वक्त मोबाइल में ही रहता था, तो उसमें भी मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो उसके 1 लाख कटेंगे, बाकी बचे 3 लाख। अभी तीसरा सवाल। अरे मास्टर जी, हाँ। आप वो फाइनल परीक्षा के पहले ट्यूशन क्लास में कोई परीक्षा लेते हैं ना, उसका क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ, बराबर, हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट। तो बेटे बेटा, ये मास्टर जी ने प्रैक्टिस टेस्ट ली थी, वो आपने दी थी? बताओ बेटा। नहीं। नहीं? क्यों? कोई बात, चल। ओ, कुछ ना कुछ होता है किसी को, ठीक, कारण होता है पर्सनल, उसमें कुछ बोल। खैर बच्चों, मास्टर जी ने आप सबके भी प्रैक्टिस टेस्ट ली होगी, तो आपने दी थी? अंकल मैंने तो सारे टेस्ट 2-2 बार लिखे थे। तो मंगूताई, मास्टर जी ने सब बच्चों की प्रैक्टिस टेस्ट ली थी, लेकिन आपके गोटिया ने नहीं दी, तो उसमें भी हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो उसके 1 लाख कटेंगे, बराबर, बाकी बचे 2 लाख। अभी चौथा सवाल। अच्छा गोटिया बेटा, पूरे साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि घर से तो तुम ये बोल के निकले हो कि ट्यूशन क्लास में जा रहा हूँ, लेकिन गुटली मार के कहीं और चले गए हो? बोलो बोलो बेटा, जो है सच सच बोलो, क्योंकि क्या है, मास्टर जी के पास तो हाजिरी का रजिस्टर है ही, उसमें देखेंगे तो अभी पता चल जाएगा। मास्टर जी, रजिस्टर मंगवा लीजिए। हाँ अभी लेके आते। नहीं सर। हाँ, मैंने बहुत गुटलियां मारी है। मैं ट्यूशन जाने का बोल के दोस्तों के साथ खेलने चला जाता था। क्या बोल रहा है तू? मेरे को बोलता था मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और गुटली मार के खेलने के लिए जाता था तू? अरे मंगूताई, इससे बहुत बार बहाने बनाए हैं। आज काय तर मित्राचा वाढदिवस है, उद्या काय तर मम्मी का बर्थडे है, आज मुझे बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ऐसे सब बोलता था ये। अच्छा बच्चों, जैसे ये गोटिया गुटली मारता था, वैसे आप लोग भी कभी कभी गुटली मारते होंगे नहीं? नहीं नहीं अंकल, हम लोग ने तो एक भी क्लास मिस नहीं की है। शाबाश, बोलो वाह वाह। तो मंगूताई, हमारा मास्टर जी तो हर रोज ट्यूशन का क्लास रखते थे, लेकिन आपका गोटिया उसमें ना आए, तो उसमें हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो उसका भी 1 लाख कटेंगे, बाकी बचा 1 लाख। वाह, बराबर। अरे गोटिया, हाँ मंगूताई, 1 मिनट, अभी 1 लाख का हिसाब बाकी है, वो हो जाने दीजिए, बाद में एक साथ डांट लेना। तो बेटा 5वां सवाल। अच्छा गोटिया बेटा, मुझे ये बताओ, पूरे साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि मास्टर जी ने तुमको बोला हो कि बेटा तुम्हारे ये विषय जो है उसमें तुम बहुत कमजोर हो, ये विषय में तुमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा कभी बोला था? बोलो। हाँ, उन्होंने कहा था कि मेरा मैथ्स और साइंस कमजोर है। तो सर ने बोला तो तुमने ज्यादा ध्यान दिया ही होगा, बराबर ना? और उन्हीं विषय में तुम फेल हुए नहीं? अच्छा बच्चों, मास्टर जी ने जैसे गोटिया को बोला कि तुम्हारे ये विषय कमजोर है, वैसे आप में से भी किसी को बोला था कि आपका ये विषय कमजोर है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए वगैरह?
हाँ अंकल, मुझे भिड़े सर ने बोला था कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है, इसलिए उस पर डबल मेहनत करो। और मैंने डबल मेहनत किया और मुझे सबसे अच्छे मार्क्स उसमें ही आए हैं। देखो तो मंगूता है, हमारा मास्टर जी ने तो आपके गोटिया को बोला था कि आपका ये विषय कमजोर है, इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आपके गोटिया ने उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसमें हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो बाकी बचा 1 लाख भी उसमें से कटेगा। तो इस हिसाब से हमारा मास्टर जी को अभी आपको 1 भी रुपया देना नहीं निकलता है, बराबर मास्टर जी? हाँ बरोबर होता है। तो अभी मंगूता ये तो हुआ आपका हिसाब, मंगूता है। अभी हमारा हिसाब। अभी मास्टर जी को आपकी तरफ से कुछ देने का निकलता है। क्या? कमाल कर देता जेठा बड़ा। हाँ, समझाता हूँ कैसे। मुनीम जी, मतलब जेठालाल। ओ पिड़ू, ओ सुन तो ले, क्या कह रहे हैं मुनीम जी? हाँ मुनीम साहब, मतलब जेठा बड़ा, जेठा बड़ा। तो मंगूताई, आपको तो पता ही होगा, कोई भी धंधा करो, धंधे में मेन चीज होती है धंधा करने वाले की साख। हाँ? क्या? साख मतलब मी सांगतो, रेप्युटेशन। सही बात है। फिर से अंग्रेजी? प्रतिष्ठा। हाँ, प्रतिष्ठा। हाँ हाँ। तो ये शिक्षण के धंधे में हमारे मास्टर जी की बहुत जबरदस्त प्रतिष्ठा है। उनका रिकॉर्ड है, आज तक उनका पढ़ाया हुआ 1 भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। और यही रिकॉर्ड क्या है, नए कस्टमर, मेरा मतलब है नए विद्यार्थियों को लुभाने का मेन हथियार है। और इसीलिए आज के अखबार में तूफान एक्सप्रेस। हाँ, तूफान एक्सप्रेस में हमने पहले पाने पे मास्टर जी का फोटो और एक लेख छपवाया, 5 लाख रुपया खर्चा करके। क्या भाई, मास्टर जी का ये रिकॉर्ड है, उनका पढ़ाया हुआ 1 भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, आप प्लीज आइए, उनके बाद ट्यूशन लीजिए। लेकिन अभी उनका ये जो रिकॉर्ड है वो आपके गोटिया की वजह से टूट गया। तो मास्टर जी की प्रतिष्ठा में गोबा पड़ गया। इसलिए जो आज हमने खर्चा किया 5 लाख रुपया, वो हमारा नुकसान हो गया। तो हमारे हिसाब से वो 5 लाख रुपया अभी आपको हमारे मास्टर जी को देने पड़ेंगे। लाख रुपए की बात की जेठा भाई ने? लाख नहीं, 5 लाख रुपए की बात की। वाह चलिए, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बंद करो ताली। अरे ताई, किसी को कुछ नहीं देने का, ये बेवकूफ बना रहा है, और ये हिसाब भी झूठा है। झूठ क्या ताई? आपके सामने आपके गोटिया ने जो जवाब दिए वो सारे मुद्दे नजर रखते हुए मैंने हिसाब किया, इसमें झूठ क्या? हाँ हाँ, अरे पर ताई, अपना ही सिक्का खोटा है, किसी से क्या हिसाब मांगना। इकड़े रे जी। कोटिया, कोटिया, मम्मी तुझे बुला रही। कोटिया, मैंने तुझे पढ़ने के लिए मास्टर के पास भेजा था तो तू गुठली मार के खेलने के लिए जाता था। हर दम हमेशा तू अपने मोबाइल में ही रहता था। मास्टर तुझे पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे कि नहीं? तो तूने होमवर्क कभी नहीं किया? तेरे को मास्टर ने बोला था ना, ये जो भी तेरे विषय है उसमें तू कमजोर है, उस पे ज्यादा ध्यान दे, बोला था ना?
छोड़ी थी मैंने, बोल। ताई, आपने अपने बेटे को हर चीज इतनी आसानी से दे दी कि उसे किसी भी चीज की कीमत समझ नहीं आई। हाँ, अपनी पढ़ाई की भी नहीं। सही बात है। और मंगू ताई, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, देश के कई सारे माँ बापों की ये समस्या है। वो बच्चों को ऐसे कुछ भी दे देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। हाँ मंगूताई, ये समस्या सिर्फ गोटिया की नहीं है, देश के लाखों करोड़ों बच्चों की है। उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है तो उन्हें एहसास ही नहीं होता कि माँ बाप ने कितने संघर्षों से उन्हें ये सब चीजें मुहैया कराई है। और रही सही कसर इस मोबाइल फोन ने पूरी कर दी है। अरे बच्चों की एकाग्रता रहेगी कैसे, ध्यान तो उसमें रहता है। और मैं गोटिया तुमसे ही नहीं सारे बच्चों से कहना चाहता हूं भाई, इस मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो रहो। आपकी पढ़ाई के लिए, आपके भविष्य के लिए जरूरी है। और मंगूताई, इस समस्या का सामना माँ बाप और शिक्षक दोनों को मिलकर करना होगा। एक दूसरे को दोष देके कोई फायदा नहीं होगा। सही बात है। और गोटिया बेटा, इस मामले में विद्यार्थियों की खुद की भी जिम्मेदारी होती है। माना कि तुम बच्चे हो, लेकिन अपने माँ बाप के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति, अपने देश के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। तुम्हें उन जिम्मेदारियों को समझना होगा और उसका पालन करना ही पड़ेगा। जी आई एम सॉरी सर, मैंने गलती की है। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के वक्त मेरा ध्यान मोबाइल और बाकी चीजों में था। आपने मुझे लाख टोका, पनिशमेंट भी दी, लेकिन मैंने पढ़ाई को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। और तो और जब मेरा रिजल्ट आया फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है सर, आई एम सॉरी सर। बस गोटिया, बस। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। सॉरी यार, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन आपका सपना अभी तक टूटा नहीं है। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। मैं एक परीक्षा में फेल हुआ तो क्या हो गया, मैं अगली परीक्षा में बहुत मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर लेके आऊंगा। तब आप गर्व से कह पाएंगे कि ये मंगूताई मच्छी वाले का बेटा गोटिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड कॉन्फिडेंस, ऐसे ही करना। और पुत्र, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाना तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, भूला नहीं कहते, छोटी भूला कहते हैं। वाह 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 गोटिया, क्या बात है बेटा, क्या बात है। आज पहली बार मुझे ये कहने का मन हो रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और मंगूताई जी, मैं अपनी ओर से और एक बात कहना चाहता हूं। गोटिया की 10वीं की रिपीट एग्जाम के लिए उसे मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। वाह मेरे वाह, मान गए तेनू यार, तू तो दिल
खुश कर देता। आत्माराम मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा ये गोटिया फेल हो गया ना, तो मेरा दिमाग ही हट गया, एकदम पागल हो गई थी मैं। डॉक्टर साहब, पत्रकार जी, बहनों, कांदा पोहे वहिनी, चाचा जी और मुनीम जी, आप सब मुझे माफ कर दो। मैंने आप सब लोगों को बहुत भला बुरा कहा है, मुझे सच में खरच मुझे माफ कर दो। मंगूताई जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। और हाँ, ये मुनीम नहीं है, ये हमारे पड़ोसी है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, बहुत बड़े व्यापारी है। भैया, मंगूताई, अपने बच्चों के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं होता। और आपने जो भी किया वो बच्चे के प्यार में भावुक होकर किया। बिल्कुल सही कहा माधवी। ये माधवी है मेरी पत्नी, कांदा पोहा नहीं। और हमें आपसे कोई गिला नहीं। लेकिन हाँ बहन जी, एक शिकायत जरूर है। देखिए, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन अपने बच्चों को हर चीज का मूल्य समझाना भी माँ बाप का ही फर्ज है। आपको अपने बेटे को पढ़ाई और बाकी सब चीजों का मूल्य समझाना होगा। सही बात है। तब जाके ये टीवी, गेम और मोबाइल से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारी समझेगा। मैं आपकी बात बराबर समझ गई हूँ चाचा जी। इसके बाद मेरा गोटिया किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा। ये इस मंगूताई मच्छी वाली का वादा है। ये हुई ना कुछ बात। अरे मेरा बेटा धवल, आपका स्टूडेंट धवल मेरिट में पास हुआ है। सर 98% से पास हुआ हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अरे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अरे भाई रुक क्यों गए, खुशी का मौका है, बजाओ। बंद कर। अरे रहने दो तात्या, भले ही इस साल गोटिया फेल हुआ है, और अगली साल देखना पहले नंबर से पास होगा, है ना? हाँ 100% है ना भिड़े सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले साल की खुशी अभी मना लेते हैं। अरे वाजव रे वाजव, चलो नाचो।